अब बेटा हम इसके बाद सक्सेसर के बारे में जानेंगे। सक्सेसर तो आप लोग पढ़ते आए हैं, 5th में पढ़े हैं, 4th में पढ़े हैं। जस्ट आफ्टर, ऐसी संख्या उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो उसी का नया नाम सक्सेसर दिया है। सक्सेसर का मतलब +1। सक्सेसर का क्या मतलब है? +1। जैसे दिया है 99, तो 99 का सक्सेसर क्या हो गया? +1 कर दीजिए, क्या हो गया? 100 हो गया। 1000 का सक्सेसर क्या हो गया? +1 कर दिए, 1001 आ गया। तो सक्सेसर समझ में आया? जस्ट आफ्टर, किसी भी नंबर के ठीक बाद की संख्या। फिर आता है हमारा प्रेडिक्सीजर। क्या आता है? प्रेडिक्सीजर। प्रेडिक्सीजर इसका मतलब -1। क्या इसका मतलब है? -1 मतलब जस्ट बिफोर। क्या? जस्ट बिफोर। जैसे कोई चीज दिया 100 -1 तो कितना हो जाएगा? 99। 999 -1 तो 998। ये हमारा हो गया सक्सेसर प्रेडिक्सीजर। सक्सेसर का मतलब +1 और प्रेडिक्सीजर का मतलब -1। तो बेटा अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो है एस्टिमेट। कहते हैं एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट से पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी होंगी। एस्टिमेट से पहले हमें पढ़ना होगा राउंड ऑफ। क्या पढ़ना होगा? राउंड ऑफ। कौन नंबर किस नंबर के नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक है। जैसे तो राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस इसका मतलब क्या है कि कौन सा नंबर 10 के सबसे नजदीक होगा। जैसे हमने दिया है 43, मान लीजिए नंबर दिया 43, तो अब टेंस का मतलब कहां पे? 1 टेंस यहां पहुंच गए। अब ये नंबर देखिए 40 के ज्यादा नजदीक है कि 50 के ज्यादा नजदीक है, यही देखना है। यही देखना है कि टेंस देखना था। तो 1 टेंस पहुंच गए, तो टेंस 4 है, मतलब अगर 10 से मल्टीपल 40 हो गया तो 43 40 के ज्यादा नजदीक है कि 50 के नजदीक। इस तरह आपको हो सकता है कुछ दिक्कतें आए, तो आप एक प्रॉपर बात को ध्यान में रखिए, बस तुरंत करते जाएंगे। जैसे 43 दिया है, आप टेंस नियरेस्ट टेंस का रहा ना, तो आप पहला एक काम करिए, टेंस प्लेस को काउंट कर लीजिए। 1 टेंस यहां पहुंच गया, और जहां पे अंडरलाइन की उसके बाद जो भी डिजिट है उसकी वैल्यू 0 कर दीजिए। उसकी वैल्यू 0 कर दीजिए। मैंने फट से 0 लिख दिया। जब भी वैल्यू 5 से कम होगी, कितने से? 5 से कम होगी, तो नंबर एज इट इज लिख जाएगा। अगर वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगा तो जिस नंबर पे अंडरलाइन होगा वहां 1+ हो जाएगा। तो वैल्यू 5 से कम है तो मैंने क्या लिख दिया? ये नियरेस्ट टेंस हो गया। क्लियर हो गया? जैसे अगर इसी का एक पार्ट और लिख दिया जाए 56, 1 टेंस यहां पहुंच गई, अंडरलाइन है, इसके बाद एक डिजिट है, क्या बढ़ा दिया? 0। इस वैल्यू की कितना वैल्यू दिया है? 6, मतलब 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा? ये नियरेस्ट टेंस। अब इसी तरह नियरेस्ट 100 भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 क्या है? जैसे दिया है 120, क्या दिया है? 120। सबसे पहले 100 प्लेस को काउंट कर लीजिए। 1 टेंस 100, यहां पहुंच गए हम लोग, और कितने 0 लगा दिए? 2 0। कितने 0? 2 0। तो और जस्ट अंडरलाइन के बाद पहले जितनी भी डिजिट होगी उतना 0, और उसके जस्ट बाद की डिजिट लेना। क्या था? 2 था। वैल्यू 5 से कम है ना, तो नंबर एज इट इज। अगर यही नंबर ऐसे होता, ऐसे 1 टेंस 100 बताना था, यहां पहुंचे, 2 डिजिट बचे, दोनों 0 हो गए, वैल्यू 5 था। मैंने क्या कहा था? इफ डिजिट इज 5 आर ग्रेटर देन 5 देन वी ऐड 1 एज अंडरलाइन डिजिट्स। तो 5 है ना, तो अंडरलाइन डिजिट क्या है? 2। 2 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 3। राउंड ऑफ क्लियर हो गया। इसी तरह 1000 का भी राउंड ऑफ करते हैं। किसका? 1000 का। 1000 मान लीजिए 1 2 3 4 5 0 दिया, ऐसे ही दिया। 1250 दिया है, कर इसका 1000 राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 टेंस 100 1000 में पहुंच गए। हम पहुंच गए ना, और कितने डिजिट्स बचे? 1 2 3, कितना 0 बढ़ा दिया? 3। और इसके जस्ट बाद वैल्यू 2 है, 5 से कम है, तो नंबर एज इट इज हो गया। लेकिन अगर ऐसे दिया होता 5 5 0 0, फिर 1000 पहुंचते यहां आ गया, 3 डिजिट बचे, तीनों 0 बढ़ा दिया, और ये वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ कितना हो गया? 1+ हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरह से एस्टिमेट सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है। और अब हम एस्टिमेट आपको पढ़ाते हैं। एस्टिमेट एडिशन।
एस्टिमेट का एडिशन। जैसे दिया है 1 2 3 4 प्लस 5 6 0 0, कह रहा एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द सम। क्वेश्चन में देखेंगे कितना नंबर दिया है, 1000 प्लेस दिया है, तो पहले 1000 प्लेस पे आएंगे, 1 10 100 1000 यहाँ पहुंच गए। और इसका जब एस्टिमेट किए तो तीनों जीरो बढ़ गया कि नहीं, और ये वैल्यू क्या है 5 से कम है, तो यहाँ 1 नोट कर दीजिए। फिर अगला काम, फिर वही 1 10 100 1000 पे पहुंच गए, 3 डिजिट बची, तीनों जीरो हो गई, और वैल्यू 5 से ज्यादा है ना, तो यहाँ 1 ऐड हो गया। यही है एस्टिमेट ऑफ द सम। फिर इसको आसानी से ऐड कर लीजिए। और आखिरी पार्ट सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। मान लीजिए नंबर दिया है 8280 माइनस 5560 का एस्टिमेट करना था, तो पहले राउंड ऑफ कर लीजिए, काउंट करिए 1 10 100 1000 यहाँ पहुंच गए। और इसके बाद कितने डिजिट बचे 3, तो कितने जीरो 3 जीरो, और यहाँ वैल्यू 5 से कम, तो नंबर एज इट इज, नंबर एज इट इज। फिर नेक्स्ट नंबर है, फिर वही काम किए 1 10 100 1000 यहाँ पहुंचे, फिर एस्टिमेट कर दिए, 3 जीरो हो गए, वैल्यू 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा रहता है, यहाँ 1 ऐड हो गया, यहाँ 6 हो गया, और 3 जीरो में से 3 जीरो सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 आ गया, 8 में से 6 गया, तो ये सब्ट्रैक्शन है। आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन राउंड ऑफ। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से है, सेम राउंड ऑफ अगर आ गया है तो सारे सवाल आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन 125 इंटू 650 ऐसे दिया है। अब देखिएगा उसमें 1000 दिया था, 1000 की, इसमें 100 दिया है, 100 करेंगे, 10 दिया रहेगा तो 10 करेंगे, तो 1 10 100 हम यहाँ पहुंच गए। और इसके बाद कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, दोनों जीरो को नोट कर लिए। और इसके बाद वैल्यू क्या है 2, जो 5 से कम है, तो इसको ऐसे रिमेंस नोट कर दीजिए। सेम वही काम 1 10 100 पहुंचे, 2 जीरो हो गया, वैल्यू क्या है 5। मैंने क्या कहा था, जब 5 या 5 ज्यादा तो 1 ऐड हो जाता है 100, तो 6 की जगह 7। मल्टीप्लाई का रूल वैसे भी जान लो, जब भी लास्ट में जितने जीरो हैं, अगर लास्ट में हो तो जीरो को काउंट कर लो, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गए, 2 जीरो यहाँ, तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो 4 जीरो को बढ़ा दिए। फिर यहाँ क्या बचा 1 से बन जाए 7, और मल्टीप्लाई भी आसान हो गया। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अगर कोई दिक्कत हो फिर से पूछ लीजिए। ओके।